आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंदर हम जैसे कि चौथा चैप्टर किया था उसमें केवल एक चर वाले समीकरण दिए थे हमने, केवल एक्स एक्स के। इसके अंदर एक्स वाई दो चर वाले समीकरण देंगे। एक तो चर संख्या होती है जो चेंज होएगी, जो चेंज नहीं होती, और एक चर संख्या होती है जो चेंज होती है। ठीक है, तो दो चर वाले समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुणी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुणी आयु का था, और अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल 3 गुणी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय विधि में हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे, माना आफ्ताब की आयु बराबर x वर्ष, पुत्री की कितनी मान लेंगे, y। माना आफ्ताब की पुत्री की आयु y मान लेंगे, y वर्ष। या आप पूरा भी लिख सकते हैं, माना आफ्ताब की आयु x वर्ष और आफ्ताब की पुत्री की आयु y वर्ष। देखिए पहली स्थिति है, ये अपनी पुत्री से कहता 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुणी आयु का हो जाऊंगा। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितनी होगी? पूर्व का मतलब होता है पहले, पूर्व के अंदर क्या होता है, घटता है, एग्जैक्ट वैल्यू में से घट जाता है। तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितनी होगी? आफ्ताब की आयु x माइनस 7 वर्ष होगी। और 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की पुत्री की आयु कितनी होगी? 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की पुत्री की आयु y माइनस 7 होगी। ठीक है, y माइनस 7 होगी। तो पहली कंडीशन ये बनेगी, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार, ये पहली शर्त पढ़ रहे हैं हम, अनुसार 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितनी है? 7 वर्ष पूर्व x माइनस 7 वर्ष, और पुत्री की कितनी हो जाएगी? 7 गुणी हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49। तो x माइनस 7y और माइनस का 7 प्लस का 49 बराबर 0। x माइनस 7y ये घटाएंगे, इसमें से कितना बचेगा? प्लस का 49 में से 7 जाएगा तो 42 बचेगा बराबर 0। ये हमारा एक समीकरण आ जाता है। इस प्रकार एक समीकरण बन के आ जाता है। और इसके बाद ये बात करेंगे दूसरे समीकरण की, अब से 3 वर्ष पूर्व तुमसे केवल 3 गुणी आयु का रह जाऊंगा, और 3 वर्ष बाद सॉरी पूर्व नहीं, 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो बाद का आने वाला समय होता है। इसके अंदर क्या है, होता है जुड़ता है हमारा। दूसरी शर्त के अनुसार देखिए 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितनी होगी? 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु x प्लस 3 वर्ष होगी, और 3 वर्ष बाद आफ्ताब की पुत्री की आयु, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की पुत्री की आयु y प्लस 3 वर्ष होगी। ठीक है, y प्लस 3 वर्ष होगी। तो 3 वर्ष बाद केवल मैं तुमसे 3 गुणी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद वो उससे 3 गुणी आयु का रह जाएगा। तो x प्लस 3 बराबर
3y प्लस 3, ये हो जाएगा 3 गुणिया u का रह जाएगा, तो x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9, x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 बराबर क्या होगा 0, x माइनस 3y और माइनस का कितना बच जाएगा 6 बराबर 0। एक समीकरण तो ये आया हमारा और दूसरा समीकरण ये निकल के आता है इससे हमारा, ठीक है। तो इसको अब हम बीजगणितीय रूप है ये हमारा, ये जो आया हमारा क्या है, ये बीजगणितीय रूप, दोनों समीकरण निकल के आइए, ये हमारा बीजगणितीय रूप। अब ग्राफीय में इसको हम व्यक्त करेंगे, देखिए कैसे। देखिए ये है x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0 और ये समीकरण आया, इसको हम ग्राफ पर कैसे दर्शाएंगे, आपको मैं दर्शाता हूँ, आपको ऐसे नहीं दर्शाना, आपने प्लेन पेपर लेना है, ग्राफ ये पेपर आता है उसके ऊपर दर्शाना। मैं तो हमारे पास उपलब्ध नहीं है ये सुविधा ग्राफ पेपर की, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ किस प्रकार लेते हैं ग्राफ। ये हमारी x एक्सिस होती है और ये होती है y एक्सिस, इधर पॉजिटिव होते हैं, x की वैल्यू जो पॉजिटिव होती है, सॉरी इधर तो x की वैल्यू नेगेटिव होती है और इधर x की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। देखिए ये पॉजिटिव x एक्सिस होती है हमारी और ये नेगेटिव x एक्सिस होती है, ये पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव x एक्सिस, और ये पॉजिटिव y एक्सिस होती है और ये नेगेटिव y एक्सिस होती है, नेगेटिव y एक्सिस होती है। तो इसके अंदर हम ग्राफ कैसे बनाएंगे इसका, देखिए पहले हम यदि इस प्रकार टेबल लेते हैं, इस प्रकार टेबल ड्रा करते हैं, इसके अंदर तो x की वैल्यू लेते हैं और इसके अंदर y की, अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू उठा लेते हैं हम। x की वैल्यू यदि 0 कर दें, x की वैल्यू 0 कर दें तो y की वैल्यू कितनी आती है इसके अंदर, x की वैल्यू 0 कर दी, x की वैल्यू मैंने 0 कर दी तो y की वैल्यू 6 आती है, y की वैल्यू 6 आती है, ठीक है। और इसके अंदर x की वैल्यू यदि 0 कर दूं मैं, x की वैल्यू इसके अंदर 0 कर दूं तो y की वैल्यू इसके अंदर कितनी आती है हमारी, y की वैल्यू 2 आती है इसके अंदर से, -2 आती है, ठीक है। और ये दो ही वैल्यू ले लेंगे हम, तो 2 ही वैल्यू से ग्राफ सोल्व करेंगे। तो देखिए x की वैल्यू मैंने 0 ली तो y की वैल्यू 6 आई, 2 तो 4 5 और 1 6, यहाँ आ गया हमारा पॉइंट, 1 2 3 4 5 6, और x की वैल्यू क्या है हमारी 0 है, x की वैल्यू 0 y की है, तो ये क्या हुआ 0 0 6 हुआ। और इसके अंदर x की वैल्यू 0 ली और y की वैल्यू कितनी दी मैंने, -2 ली, तो यहाँ आएगा हमारा पॉइंट, इस प्रकार यहाँ आएगा 0 और -2, ठीक है। इसके बाद x की वैल्यू 1 लेते हैं, तो ये पॉइंटों के अंदर चला जाएगा, इसके अंदर 7 लेते हैं हम, x की वैल्यू कितनी लेते हैं 7, x की वैल्यू 7 ली तो 7 वैल्यू ली मैंने x की, तो अब कितना बड़ा 7 लेंगे तो ये 49 हो जाएगा, तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी 7 आएगी, तो y की वैल्यू भी हमारी कितनी आएगी 7, एक और ऊपर ले लेते हैं, ये 7 है और यहाँ 2 4 5 6 7, ठीक है। तो ये पॉइंट बना हमारा, एक पॉइंट ये बना और एक पॉइंट ये बना, इस प्रकार इसका ग्राफ ये आ जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और भी मान सकते हो आप अपने अनुसार, इसकी वैल्यू आप 3 ले सकते हो, ये -9 हो जाएगा, या -3 लेके भी कर सकते हो, इस प्रकार आ जाएगा एक, ठीक है। तो ग्राफ की विधि से हम इस प्रकार दर्शाते हैं इसको। किसी टीम ने के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 3900 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में हमें क्या करना है, तो हम मान लेंगे इसके अंदर, माना बल्ले का मूल्य x रुपए और गेंद का मूल्य y रुपए, तो माना
बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए, ठीक है। और माना गेंद का मूल्य y रुपए, ये मान लिया हमने। बल्ले का मूल्य x रुपए और गेंद का मूल्य y रुपए है। तो बल्ले का मूल्य, यदि 3 बल्ले खरीदे, एक बल्ला x रुपए का, तो 3 बल्ले कितने रुपए के हुए? 3x के हुए। 3x होगा और प्लस 6 गेंद खरीदी तो 6y हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा? 39। एक समीकरण तो ये बन गया हमारा, ठीक है, बिल्कुल इजी था। दूसरा समीकरण बनाएंगे तो उसी प्रकार की 3 गेंद, बाद में उसने उसी प्रकार का एक बल्ला और 3 गेंद खरीदी, तो x प्लस 3y बराबर कितने रुपए में खरीदी? 1300 रुपए। तो ये समीकरण हमारी क्या बन गई? 2 बन गई। अब हम, ये हमारी समीकरण आ गई, इसको हम किससे, ग्राफ से बनाएंगे, ग्राफ की विधि से सोल्व करेंगे। ग्राफ किस प्रकार बनेगा? ग्राफ देखिए किस प्रकार बनेगा। ग्राफ के लिए हमें वैल्यू सोचनी पड़ेगी कि कितनी वैल्यू लेनी है हमें, ठीक है। तो देखिए पहले इक्वेशन के अंदर, समीकरण के अंदर, यदि x की वैल्यू 0 ली जाती है, x की वैल्यू 0 ली जाती है, तो y की वैल्यू कितनी आती है? y की वैल्यू 3900 को 6 से भाग कर देते हैं हम, 6 से भाग करते हैं तो 650 आ जाती है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि इतनी वैल्यू बड़ी कैसे आई? तो इसके अंदर हम क्या लेंगे कि यहाँ 100 लेंगे, 100, 200, 300, 400, 500 इस प्रकार लेंगे। इसके अंदर भी इस प्रकार लेंगे कि 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700, ठीक है, इस प्रकार लेंगे। एक वैल्यू तो हमारी ये आ जाती है, और x की वैल्यू मैं -200 लेता हूं। x की वैल्यू इस समीकरण के अंदर -200 लेता हूं, x की वैल्यू -200 लेता हूं। तो y की हमारी कितनी वैल्यू आई? y की वैल्यू बताइए। तो y की वैल्यू हमारी 500 आएगी, ये 1500 हो जाएगा, 1500 बाद में 3 करेंगे 500 आएगी। तो ये हमारी वैल्यू कितनी आएगी? 500। यहीं से हम ग्राफ प्लॉट कर देंगे, तो यहीं से हम क्या कर देंगे? ग्राफ प्लॉट कर देंगे। ये 100 है हमारा माइनस का, और ये माइनस का 200 है। देखिए तो एक तो पॉइंट ये आया हमारा -200 और y की वैल्यू कितनी है? 500। तो एक लाइन तो हमारी ये आई इस प्रकार, ये थोड़ी रफ हाथ से गलत बन गई, तो मैं ठीक कर देता हूँ इसको। ये देखिए ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आई हमारी, ये इस प्रकार आपने स्केच से अच्छी प्रकार से बनाना है। तो ये आई, ठीक है। और दूसरी x की वैल्यू 0 ली मैंने, x की वैल्यू 0 ले रखी है और y की वैल्यू 650 ले रखी है। तो ये यहाँ आया, ये पॉइंट हमारा यहाँ आया, ठीक है। तो और दूसरा पॉइंट यदि इसके अंदर मैं लेता हूं, इसके अंदर x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 कर देता हूं, y की वैल्यू 0 कर देता हूं, y की वैल्यू ये 0 कर दी मैंने। तो x की वैल्यू कितनी आई? 1300 आई, 1300। x की वैल्यू कितनी आई? 1300। इस प्रकार ये चलता चलता यहां से चला जाएगा ये ग्राफ, 500, 600, 700, 800। तो ये यहाँ जाएगा, तो इसको यहाँ से मिला देंगे, तो ये इस प्रकार ग्राफ बनते हैं हमारे, ठीक है। तो रेखीय विधि को हम से इस प्रकार निरूपित करते हैं ग्राफों को, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा एक सवाल रहता है, वो आप खुद से ट्राई कीजिए, वो सवाल खुद से ट्राई कीजिए। यदि आपसे सोल्व नहीं होता तो हमें कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर तथा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम अपनी मेहनत को और सफल बना सके। धन्यवाद।